गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने आपको बता रखा था वाइटल साइंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वाइटल साइंस की वीडियोस कई पार्ट में हैं। टेम्परेचर जो वाइटल साइन होता है, हमारा पहला वाइटल साइन, उसको हमने डिस्कस कर लिया था अपने पिछली वीडियोस में। होप यू लाइक दैट वीडियोस। अब हम दूसरा वाइटल साइन जो पल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में हम इसको बोलते हैं नाड़ी। Pulse is a wave of blood created by contraction of left ventricle। आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा अपनी क्लास 12th की बुक्स में, तो आप जानते होंगे हार्ट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड ऑरिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे हमारा ब्लड फ्लो करता है हमारे आर्टरीज और वेन्स में, उसमें जो वेव क्रिएट होती है उस ब्लड फ्लो के कारण, उसको हम बोलते हैं पल्स। पल्स रिफ्लेक्ट्स द हार्ट बीट। हमको पता लग जाता है कि कितना हमारी हार्ट बीट हो रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कॉम्प्लाइंसेस ऑफ एट्रियल वॉल आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पल्स रेट। अगर एट्रियल वॉल पतली है तो पल्स आपकी बहुत तेज होगी, अगर आपकी एट्रियल वॉल मोटी है तो पल्स आपकी शैलो होगी। सेकेंड, पल्स रेट इज रेगुलेटेड बाय एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उस समय हम जानेंगे कि हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारी बॉडी में कई तरह का तंत्रिका तंत्र होता है, 2-3 तरह के पाए जाते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये हमारे हाइपोथैलेमस से गवर्न होता है हेड के। वहां पे पल्स हमारी रेगुलेट होती है। 2 तरह की पल्स होती है, पहली हमारी पेरिफेरल पल्स, दूसरी हमारी एपिकल पल्स। पेरिफेरल पल्स इज द पल्स लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, दैट इज इन अ फुट और इन अ नेक। ये गर्दन पे या आपके फुट पे जो पल्स आपको फील होती है, दैट इज द पेरिफेरल पल्स। एपिकल पल्स इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट बीट पे जो स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट हम सुनते हैं, उस टाइम पे जो हमको पल्स फील होती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल पल्स। द पल्स रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द बीट्स पर मिनट, बीपीएम। ये यूनिट होती है पल्स नापने की। जैसे टेम्परेचर नापने की हमारी 2 यूनिट्स थी, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। उसी तरह जब हम किसी की पल्स मेजर करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि आपकी पल्स 35, 70 पर मिनट है, 80 पर मिनट है, 60 पर मिनट है। तो बीट्स पर मिनट ये पल्स की यूनिट होती है। दूसरी चीज की एपिकल और पेरिफेरल पल्स, जो अभी हमने आपको ऊपर बताई कि पेरिफेरल पल्स वो पल्स जो आप नेक या अपने एपेक्स में आपने बॉडी पार्ट्स में, लाइक अपने लेग्स या हैंड में, तो आपके थंब के नीचे जो आप पल्स मेजर करते हैं, दैट इज योर पेरिफेरल पल्स। एंड योर एपिकल पल्स आपके हार्ट की पल्स होती है। पल्स डेफिसिट वही होता है एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स के बीच का डिफरेंस, बट ये जनरली 0 होता है। ये जनरली 0 होता है। अगर ये इसमें कुछ डिफरेंस वैल्यू आती है 1, 2, 3 कुछ भी, तो there will be some problem with your heart, so you have to see a cardiologist। नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि पल्स को हम असेस करते हैं रेट्स में, बीट्स पर मिनट में। नॉर्मल पल्स जो रेंज होती है 600 to 100 बीट्स पर मिनट। 100 बीट पर मिनट पल्स बहुत ज्यादा होती है, दैट इज इन कंडीशन जब आप एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। सेकंड, रिदम। पल्स को हम असेस करते हैं उसके रिदम पे। रिदम उसकी रेगुलर है और इरेगुलर है, पल्स रुक रुक के आ रही है या पल्स कंटिन्यूअस आ रही है। सेकंड, उसके वॉल्यूम पे। एंड इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल, जो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपकी आर्टेरियल वॉल पतली होती है, अगर आपकी आर्टरीज बहुत ज्यादा पतली होती हैं तो आपकी पल्स बहुत तेज चलती है, अगर मोटी होती है तो वो शैलो फील होती है। पल्स इज कॉमनली असेस्ड बाय पैल्पेशन और एसिकुलेशन। पल्स को सामान्य तौर पे हम फील करके, पैल्पेशन जो हमारी बॉडी में फील होता है उससे, या स्टेथोस्कोप से हम उनके हार्ट में टच करके या बैक ऑफ द हार्ट टच करके हम उसको सुनते हैं, द बैक ऑफ द रिबकेज। दिस इज द सिस्टम व्हिच वी जनरली यूज टू असेस द पल्स। थंब के नीचे जो हमारी वेन जाती है वहां पे हम पल्स अपना मेंटेन करते हैं। फैक्टर्स अगेन जैसे टेम्परेचर में था कि कई सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स थे जो पल्स को, जो टेम्परेचर को वेरी करा रहे थे, उसी तरह कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को वेरी कराते हैं। पहली चीज एज। एज ग्रुप में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पल्स बहुत तेज चलती है, जो यंगर एज पीपल होते हैं उनकी नॉर्मल पल्स होती है, जो एज्ड ओल्डर एज पर्सन होते हैं उनकी पल्स कम हो जाती है।
The average pulse for an infant ranges from 100 to 160 beats per minute. The normal range of pulse in adult is 60 to 100 beats per minute. एडल्ट के लिए ये 60 to 100 होती है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए 100 to 160 होती है। सेक्स पल्स रेट वो कैसे मेजर करता है कि जनरली मेल्स में पल्स रेट फीमेल से लोअर होती है, फीमेल्स की पल्स रेट ज्यादा होती है, मेल्स की पल्स रेट कम होती है। देन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, जो हमारा एएनएस है, हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे पल्स को कमांड करता है, ये उसके बारे में बता रखा है। पहली चीज तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट करता है, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो आपकी पल्स रेट कम हो जाएगी, अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एनाटॉमी के चैप्टर में नर्वस सिस्टम स्टडी करेंगे तब। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स ऑकर्स इन अ रिस्पांस ऑफ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कई ज्यादा स्टिमुलस मिलते हैं। स्टिमुलस इज अ टर्म जो हम यूज करते हैं हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, जो हमारे बॉडी के पल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन एंड एंजाइटी, एक्सरसाइज, फीवर, इंजेक्शन ऑफ कैफीनेटेड बेवरेजेस, चेंज इन द इंटरवैस्कुलर वॉल्यूम। अगर आप मायोकार्डिया के पेशेंट हो गए, अगर आपका हार्ट स्वेल कर गया तो उस कंडीशन में भी आपको पल्स रेट कम या ज्यादा होती है। इंजेक्शन ऑफ कैफीनेटेड बेवरेजेस लाइक चाय, कॉफी या अल्कोहलिक ड्रिंक, अगर ये सारी चीजें अगर आप इनहेल करते हैं या अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या खाते हैं तो आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। पेन में एंजाइटी मतलब कि तनाव में आप रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फीवर होता है तो आपकी पल्स बढ़ी हुई आती है। अगेन एक्सरसाइज, पल्स रेट इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज। जब आप कसरत करते हैं या दौड़ के आते हैं तो आप अपना खुद भी महसूस करते होंगे कि आपकी बॉडी की पल्स रेट बढ़ी हुई रहती है। फीवर इंक्रीजेस द पल्स रेट इन रिस्पांस टू लोअर्ड ब्लड प्रेशर दैट रिजल्ट फ्रॉम पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। फीवर में आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। जब पल्स रेट बढ़ जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो वैसोडाइलेट करता है आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, जिससे जो आपकी बॉडी टेम्परेचर राइज किया हुआ है उसको नॉर्मल किया जा सके। दैट इज एन ऑटो मैकेनिज्म। सेकेंड, हीट इंक्रीजेस द पल्स रेट एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। हीट भी आपकी बॉडी में पल्स रेट बढ़ाता इसलिए है कि जब आपकी बॉडी में पैल्पिटेशन बढ़ जाती है तो यू स्टार्ट रिलीजिंग द स्वेट, आप पसीना छोड़ने लगते हैं, स्वेट रिलीज होने लगता है। स्वेट जैसे रिलीज होने लगता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। देन स्ट्रेस इंक्रीज द सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन। स्ट्रेस आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन को बढ़ाता है और आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। पोजीशन चेंज। अब पल्स रेट खड़े होने पे, बैठने पे, उठने पे, चलने पे भी पल्स रेट चेंज होती है। और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन ब्लड यूजुअली पूल्स इन अ डिपेंडेंट वेसल और द वेनस सिस्टम बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वेनस ब्लड रिटर्न टू हार्ट एंड सबक्यूटेनियस डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस द हार्ट रेट दैट मींस पल्स। बैठना या खड़े होने की पोजीशन में हमेशा आपकी पल्स रेट थोड़ी बढ़ी हुई रहती है इन स्पाइट ऑफ सुपाइन पोजीशन। जब आप सुपाइन पोजीशन पे लेटे रहते हैं तो आपकी पल्स रेट कम रहती है, जब आप बैठे या खड़े रहते हैं तो पल्स रेट बढ़ी हुई रहती है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो आपकी पल्स रेट को इनहेंस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक मेडिकेशन सच एज डिगॉक्सिन डिक्रीजेस द हार्ट रेट। कार्डियक मेडिकेशन, जब मान लीजिए अगर आपको टैकीकार्डिया है और टैकीकार्डिया के अगर आप पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन दी जाती है जिससे कि आपकी पल्स रेट नीचे आ जाए। मेडिकेशन दैट डिक्रीज इंटरवैस्कुलर वॉल्यूम सच एज डायवर्टिक्स में इंक्रीज द पल्स रेट। जब आपकी इंटरवैस्कुलर वॉल्यूम हटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए देते हैं हम मेडिकेशन डायवर्टिक्स, तो उस कंडीशन में आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जब आपका ब्लड फ्लो पर मिनट बढ़ता है तो आपकी पल्स रेट पर मिनट बढ़ जाती है। एट्रोपिन, ये इंपल्स हार्ट को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रोकता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इंपल्स को, और आपके हार्ट रेट या आपकी पल्स को इंक्रीज करता है। प्रोप्रानोलोल ब्लॉक्स आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को,
तो आपकी हार्ट रेट साइड्स मेजरिंग पल्स रेट को रिड्यूस करता है ये। अब हमारी बॉडी में जैसे हमने टेम्परेचर के टाइम आपको बताया था कि टेम्परेचर आप 4 रूट से मेजर कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो रिमाइंड। पहला था ओरल रूट, दूसरा था रेक्टल रूट, तीसरा आपका एक्सिलरी रूट और चौथा आपका टिम्पैनिक रूट। उसी तरह जब अगर हमको बॉडी में पल्स रेट मेजर करनी होती है तो हमारी बॉडी में कई साइट्स होती हैं जहां से हम पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। पहली चीज कैरोटिड, at the side of the neck below tube of the ear where the carotid artery runs between the trachea and the sternocleidomastoid muscle, यहाँ पे कान के पीछे, यहाँ जब कान के पीछे और आपकी मैंडिबुलर बोन के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी कैरोटिड वेन नर्व जाती है, कैरोटिड आर्टरी जाती है और उस कैरोटिड आर्टरी से आप पल्स मेजर करते हैं। सेकेंड थिंग टेम्पोरल, आपके सामने माथे के एरिया पे, टेम्पोरल बोन के एरिया पे आप करते हैं। एपिकल, एपेक्स ऑफ द हार्ट, रूटीनली यूज्ड फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर। एडल्ट्स में क्लेविकुलर लाइन पे हम इंटरकोस्टल स्पेस 4th, 5th और 6th रिब के बीच में हम लेते हैं इसको। अभी पिक्चोरियल डायग्राम आएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सी पल्स हम कहां से मेजर करते हैं और कौन सी हमारी आर्टरी वेन्स कहां से जाती हैं। सेकंड आपकी ब्रैकियल होती है इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ बाइसेप्स, हाथ के पीछे से, of the arm or medially in the antecubital space elbow crease पे, कोहनी के पीछे। देन आपकी रेडियल, ये आपकी थंब साइड्स पे होती है, अंगूठे के नीचे। रेडियली अवेलेबल एंड रूटीनली यूज, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होती है। देन आपकी फीमोरल, फीमर बोन पे, इलिंगुअल लिगामेंट पे हम यूज करते हैं, ये भी इन्फेंट और चिल्ड्रंस के लिए होती हैं। पॉप्युलेटियल, पॉप्युलेटियल मतलब पीछे, नी के पीछे आपकी पल्स होती है, फ्लैक्सिंग द नी स्लाइटली। देन पोस्टीरियर टिबिया, मीडियल सरफेस आपकी एंकल पे लिया जाता है एंड पीडियल आपका डॉर्सल पेडिस पे लिया जाता है। पैल्पेशन हम डॉर्सल अपर सरफेस ऑफ द फुट को हम टच करके पता करते हैं पल्स रेट। तो कितनी साइट्स हो गई हमारी पल्स रेट की? पहली कैरोटिड, दूसरी टेम्पोरल, तीसरी एपिकल, चौथी ब्रैकियल, पांचवी रेडियल, छठी फीमोरल, सातवीं पॉप्युलेटियल, आठवीं पोस्टीरियर टिबिया एंड नौवीं पीडियल और डॉर्सल पेडिस। ये हमारी 9 साइट्स होती हैं बॉडी में जिनसे हम पल्स मेजर कर सकते हैं। दिस इज द पिक्चोरियल डायग्राम। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी कोहनी के पीछे एंड योर रेडियल आर्टरी अंगूठे के ऊपर, फीमोरल आर्टरी आपकी फीमर के ऊपर, पॉप्युलेटियल नी के पीछे, पोस्टीरियर टिबिया एंकल के पीछे एंड डॉर्सालिस पेडिस